और परवा देश की के अब दूसरे हिस्से में हम आपको दिखाएंगे अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के बाद क्या एक ग्रेटर इजराइल का निर्माण होगा। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ट्रंप के चुनाव जीतने के फौरन बाद इजराइल की राजनीति और सरकार में बहुत कुछ बदल गया। एक साल से ज्यादा वक्त से चल रही जंग को निर्णायक मोड़ पर लाने की कोशिश में लगे रक्षा मंत्री को नेतन्याहू ने अचानक ही कल बर्खास्त कर दिया और ट्रंप की जीत को इजराइल अमेरिका के नए संबंधों की शुरुआत करार दिया है। लेकिन इस नई शुरुआत का मतलब और मकसद आखिर क्या है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक ग्रेटर इजराइल के निर्माण को लेकर कोई सीक्रेट डील हुई है? ये चुनाव सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति का था। पूरी दुनिया नतीजों की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी क्योंकि ये नतीजे सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालने वाले हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार चुनाव जीतकर अमेरिका में 132 साल बाद इतिहास रचा, ग्लोबल उथल पुथल शुरू हो गई। इधर अमेरिका ने जो बाइडेन और कमला हैरिस की जगह ट्रंप को सत्ता सौंपी, उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो बाइडेन के करीबी दोस्त बन गए अपने ही रक्षा मंत्री से कुर्सी छीन ली। बीच युद्ध में नेतन्याहू ने अपना सेनापति बदल दिया। ये घटना सामान्य नहीं, वो भी तब जब इजराइल अब एक नहीं बल्कि चारों तरफ से होने वाले हमलों में घिर गया है। क्या इजराइल के रक्षा मंत्री को हटाकर नेतन्याहू ने जो बाइडेन से किनारा कर लिया है, या फिर कोई दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कोई सीक्रेट मिशन सौंप दिया है? आपको इस सीक्रेट मिशन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए ऐतिहासिक चुनाव जीतने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को लेकर क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से सबसे ज्यादा खुश इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की जीत को इतिहास की सबसे बड़ी जीत और वापसी बताया है। नेतन्याहू और उनकी पत्नी मेलानिया को बधाई देते हुए ट्वीट किया, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी पर बधाई हो। व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी एक नया आरंभ है। आपकी जीत इजराइल और अमेरिका के बीच महान साझेदारी को और मजबूत करने का वादा है। यह हमारी बड़ी जीत है। सवाल यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप की जीत को एक नई शुरुआत और इजराइल अमेरिका की बड़ी जीत क्यों बता रहे हैं? इसकी ठोस वजह है। अमेरिका में ट्रंप के आने से नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा हो सकता है। ट्रंप के जीतते ही नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए पहला बड़ा कदम उठा लिया है। ग्रेटर इजराइल के रास्ते में रोड़ा बने हुए अपने ही रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को हटाकर दुनिया को चौंका दिया है। योआव गैलेंट 13 महीनों से इजराइल के मल्टी फ्रंट वॉर का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अब गाजा में हमास का खात्मा होने के बाद और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को तबाह करने के बाद योआव गैलेंट संघर्ष विराम चाहते थे। जो बाइडेन की सरकार लगातार इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव बना रही थी, लेकिन अगर इस वक्त युद्ध विराम हुआ तो ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक साल से ज्यादा वक्त से जारी युद्ध में गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। करीब 90% आबादी विस्थापित हो गई है और हजारों लोगों की जान भी जा चुकी है। इजरायली सेना अब लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान में हमले कर रही है। इस बीच ट्रंप की जीत ने नेतन्याहू को मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने और ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को हकीकत में बदलने का मौका दे दिया है। ईरान के हमले के बाद इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा था कि इजराइल के पास बीते 50 सालों में यह पहला मौका है जब वो मिडिल ईस्ट की तस्वीर ही बदल सके और ग्रेटर इजराइल बना दिया जाए। दुनिया के नक्शे पर इजराइल का वजूद करीब 22,145 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। अभी इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर मौजूद है, मगर जब बात ग्रेटर इजराइल की होगी तो उसमें फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया का इलाका भी शामिल होगा। यहूदी लोग जिस ग्रेटर इजराइल का जिक्र करते हैं वो मिस्र से लेकर फरात नदी तक फैला हुआ है। दावा किया जाता है कि ग्रेटर इजराइल मिडिल ईस्ट में सिर्फ यहूदी प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि अमेरिका की विदेश नीति में भी शामिल है। ग्रेटर इजराइल बनाकर अमेरिका मध्य पूर्व में रणनीतिक तौर पर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है।
ग्रेटर इजराइल का सीधा सा मतलब है फिलिस्तीन का इजराइल में समावेश। इसके अलावा लेबनान, जॉर्डन, सीरिया के अलावा इराक, सऊदी अरब और तुर्की का भी कुछ क्षेत्र इस काल्पनिक यहूदी राष्ट्र के नक्शे में शामिल है। ग्रेटर इजराइल में ट्रंप और नेतन्याहू दोनों का ही इंटरेस्ट है, क्योंकि फिलिस्तीन पर पूरी तरह कब्जा और अरब देशों में फूट डालकर इजराइल मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसके अलावा ग्रेटर इजराइल बनने से इस इलाके में आयात निर्यात के तमाम स्ट्रेटेजिक रूट्स पर अमेरिका का दबदबा हो जाएगा। 17 अक्टूबर 2024 को जब इजराइल के तत्कालीन रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजरायली टैंकों के सामने खड़े होकर इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन याह्या सिनवार की मौत की खबर दी, उस वक्त तक वो इजराइल के बड़े हीरो थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन सीधे उनसे बात करते थे। एक तरह से गैलेंट नेतन्याहू से नहीं बल्कि लॉयड ऑस्टिन और जो बाइडेन से ऑर्डर ले रहे थे। लेकिन अमेरिका में ट्रंप के जीतते ही इजराइल में पासा पलट गया। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सलामी दी और इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया। तेल अवीव से यरूशलेम तक इजराइल में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। योव गैलेंट को बर्खास्त करने को लेकर लोगों में गुस्सा है, लेकिन इस प्रदर्शन का नेतन्याहू पर कोई असर नहीं पड़ा। नेतन्याहू ने योव गैलेंट के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों को अवैध घोषित कर दिया। बीच युद्ध में नेतन्याहू ने अपने विरोध को पूरी ताकत से दबा देने का निर्णय अचानक नहीं लिया। नेतन्याहू ने संकेत दे दिया है कि ट्रंप का हाथ उनके साथ है और अब चाहे कोई कितना भी विरोध कर ले, लेकिन वो अपना लक्ष्य पूरा किए बिना नहीं रुकने वाले। विशेषज्ञों का कहना है कि नेतन्याहू और ट्रंप का लक्ष्य इजराइल को महाशक्ति का नया केंद्र बनाना है, जो ग्रेटर इजराइल जैसा हो सकता है। हमेशा से इजराइल का बहुत साथ दिया है और इजराइल को एक किस्म से एक ऐसी मान्यता दी है या एक ऐसा सपोर्ट दिया है कि इजराइल अपने क्षेत्र में जिस तरीके का वर्चस्व कायम करना चाहता है, उसमें ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा समर्थन पहले भी था और अब दोबारा आने से भी वो होगा। ईरान जैसे इजराइल के दुश्मन गुस्से में है, तो दूसरी तरफ इजराइल में ही नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। बावजूद इसके इजरायली पीएम नेतन्याहू जंग को जारी रखना चाहते हैं, हमास और हिजबुल्लाह का दी एंड करना चाहते हैं, क्योंकि नेतन्याहू का प्लान सिर्फ गाजा पट्टी या फिर फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं, बल्कि फिर से दुनिया के नक्शे पर ग्रेटर इजराइल बनाना है। यानी अरब के कई देशों को इजराइल में शामिल करना, इजराइल के साम्राज्य का विस्तार करना। युद्ध की शुरुआत के बाद से नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के प्लान को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट उनके रास्ते की रुकावट बन रहे थे। लेकिन अब ऐसा हो सकता है, क्योंकि अपने पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाले प्लान को कई मौकों पर एक्टिवेट कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र में भी नेतन्याहू ने द न्यू मिडिल ईस्ट का नक्शा दिखाया था। इस नक्शे से भी फिलिस्तीन का नाम गायब था। इसमें वेस्ट बैंक, गाजा समेत पूरा फिलिस्तीन इजराइल में शामिल दिखाया गया। माना जाता है कि ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के तहत इजराइल लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में प्रॉक्सी स्टेट बनाना चाहता है। इसके लिए कुछ अरब देशों को कई हिस्सों में बांटने की मंशा भी शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि नेतन्याहू की इस मंशा में ट्रंप कैसे शामिल है। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, लेकिन देखिए अपने पहले कार्यकाल में कैसे उन्होंने इजराइल के नक्शे को ग्रेटर इजराइल तक बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए थे। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू मिडिल ईस्ट के नक्शे पर ग्रेटर इजराइल चाहते हैं। विश्व कूटनीति को समझने वाले ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अपने पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का नक्शा बढ़ाने वाले कई ठोस कदम उठाए थे। अरब देशों के भारी विरोध के बावजूद 6 दिसंबर 2017 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी थी। खुद ट्रंप ने अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम में स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी थी।
ये मामला यूएन तक गया था, लेकिन अमेरिका ने इस पर वीटो लगाकर विरोध को खामोश कर दिया। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देते वक्त ट्रंप ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की चेतावनी को सिरे से अनदेखा कर दिया था। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में यरूशलेम को राजधानी की मान्यता देकर इजराइल के ग्रेटर इजराइल के सपने को पहली उड़ान दी थी। लेकिन ट्रंप ने इजराइल को और मजबूत करने के लिए पिछले कार्यकाल में एक और बड़ा कदम उठाया। 13 अगस्त 2020 को ट्रंप ने इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच शांति समझौता करवाया। इस समझौते को अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है। सबसे खास बात यह थी कि अब्राहम अकॉर्ड में कहीं भी इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का जिक्र नहीं था। इसी तरह गोलन हाइट्स की पहाड़ियों को लेकर कई दशकों से सीरिया और इजराइल के बीच विवाद था। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में गोलन हाइट्स को भी इजराइल के क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी। अगर हम अब्राहम अकॉर्ड की बात करें, जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप का एक स्ट्रैटेजिक मूव था मिडिल ईस्ट की तरफ, उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ को अपने साथ किया था और इजराइल के फेवर में किया था। एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत मान सकते हैं आप कि हम उनको यूएस की एडवांस्ड वेपन टेक्नोलॉजी देंगे और इस अकॉर्ड के तहत वो इजराइल को अपना समर्थन देंगे। अगर समर्थन नहीं देंगे तो एटलीस्ट वो इजराइल की जो पैलेस्टीन के प्रति अप्रोच है उसको अपोज नहीं करेंगे। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में फिलिस्तीनियों के विरोध की कभी परवाह नहीं की और इजराइल का नक्शा बढ़ाने वाले कई बड़े फैसले लिए। इसलिए नेतन्याहू ट्रंप की जीत को इजराइल अमेरिका के संबंधों की नई शुरुआत बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका में ट्रंप की सत्ता वापस आने से नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल वाला सपना पूरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट,